सर आपसे रिक्वेस्ट करें सर को बोलिए कि सर बच्चे लोग आए हैं, कोई अधिकारी को तो बुलाइए। 2 घंटा हो गया ना, 2 से 3 घंटा हो गया सर, बच्चे बहुत दूर से आए, कोई बोला ना। देखिए, छात्रवृत्ति की मांग को लेकर जो कल्याण कॉम्प्लेक्स है उसका गेट में कुछ कर चुके हैं। छात्र अंदर जाने का प्रयास कर रहे हैं। लगातार वो लोग मांग किए कि कोई वार्ता के लिए बाहर आए, लेकिन कोई बाहर नहीं आया। तब ये लोग गेट के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। नमस्कार, जोहार। झारखंड के मोराबादी स्थित कल्याण विभाग में तमाम छात्र जिनकी छात्रवृत्ति 23, 24, 25 सेशन में अभी तक बकाया है, वो सारे छात्र यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार हल्ला बोल कर रहे हैं। उनकी मांग ये है कि कोई जो कल्याण के मंत्री हैं चमरा लिंडा जी, वो आकर वार्ता करे या फिर विभाग के कोई आयुक्त आकर वार्ता करे और आश्वासन हमें मिलना चाहिए कि कितने दिनों में, कितने घंटे के अंदर हमें स्कॉलरशिप जो है वो मुहैया करा जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि अब 2025 जो है वो भी अब ख़त्म होने वाला है। अब सेशन चालू होगा 25-26 का, वो भी लेट हो जाएगा। तो सोचिए, इस प्रकार से करोड़ों रुपए अभी तक बकाया है और छात्र परेशान है। कहीं ना कहीं एक छात्रों का एक भरोसा बनता है, एक सहारा बनता है स्कॉलरशिप। उसके आधार पर वो छात्र पढ़ने के लिए सपना देखते हैं कि एक बार किसी तरह हम एडमिशन ले लेंगे, उसके बाद छात्रवृत्ति के पैसा से आगे की पढ़ाई जारी रखेंगे। लेकिन आप देखिए कि 2 सालों से लगातार छात्रवृत्ति नहीं मिली है। तो आप सोच सकते हैं, छात्र जो है कहीं पर प्राइवेट सेक्टर में काम करने को मजबूर हैं। कई छात्र ऐसे हैं जो पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं और उस पैसे से वो लोग अपना फीस भरकर पढ़ाई को जारी रख रहे हैं। वैसे भी झारखंड में नौकरी के नाम पर अभी तक किल्लत जारी है, लेकिन छात्रवृत्ति जो एक छात्र का हिस्सा है, जो जब वो एडमिशन लेते हैं तब वो फीस जमा करते हैं, उसी से छात्रवृत्ति सरकार उसको दोगुना करके पैसा जो है वो फंड के तहत देती है। लेकिन इस बार ऐसा हो नहीं रहा है। छात्र बहुत आक्रोशित है। देखिए पूरी खबर रांची से। तो कम से कम सर बोलिए, आपकी तरफ से अप्रोच जाएगी यहाँ पे, नहीं तो फिर हम लोग सर ऐसे ऐसे करने लगेंगे, फिर आप प्रशासन आ जाइएगा। तो हम लोग आपसे लड़ने नहीं आए सर आप नहीं सर, मेरी बातों को समझिए। हम आपको शांतिपूर्वक ही सुनिए ना, मेरी बातों को सर समझिए। आप बोलिए कि बच्चों लोग का आक्रोशन बढ़ते जा रहा है, कम से कम आए तो कोई सर, हम लोग से कोई तो वार्ता करने आए कि खाली भूखते रहे। माने कि सरकार हमें कुकुर बिलाई समझती है, तो भूखते रहे सर। आप बुला सकते हैं सर। आप सर रिक्वेस्ट कीजिए कि बच्चे लोग आए, यहाँ पे चिल्ला रहे, हड़ताल कर रहे हैं। सरकार तो सर ये सुन लीजिए, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है भाई, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है कि सरकार हमें कुत्ता बिलाई समझती है। एकदम इसमें कोई दोहराई नहीं। हम लोग कुकुर बिलाई से, जानवर से भी बदतर है, क्योंकि हम लोग भूखते रहे, हल्ला करते रहे, सरकार को कोई फर्क पड़ता है नहीं, पीटा जाता है। 1.5 साल से हम लोग हल्ला करें कि हमारा पैसा दे, हमको पढ़ाई करना, हमें आगे बढ़ना, हमें शिक्षा के प्रति जाना है, लेकिन सरकार कान में ऐसे करके बैठल है। तो हम लोग कुकुर बिलाई के माध्यम में सर रिक्वेस्ट करते हैं, सर एक बार वार्ता के लिए चमरा लिंडा जी को बुलाइए, यहाँ पे जो आयुक्त है उनको बुलाइए, कुछ तो बताएंगे। वैसे हम लोग का सुना है, हम लोग सर उठेंगे नहीं, फिर आपको भी यहाँ रहना पड़ेगा, रात बिता देंगे सर। हम लोग बुला देते हैं, टेंट पे लगा देते हैं। सर आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सर आपसे रिक्वेस्ट करें, सर को बोलिए कि सर बच्चे लोग आए हैं, कोई अधिकारी को तो बुलाइए। 2 घंटा हो गया ना, 2 से 3 घंटा हो गया सर, बच्चे बहुत दूर से आए, कोई बोला ना सर ये पलामू से आया, कोई डाल्टनगंज से आया, कोई गिरिडीह से आया है सर। सुबह भूखे पेट निकला सर, भूखे पेट यहाँ आके बैठा हुआ है। आखिरकार सर लोग भूख हड़ताल में बैठने में मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि सबका घर यहाँ नहीं है ना। फिर वापस भी जाना, अगर वार्ता होगी, कुछ आश्वासन मिलेगा, कुछ बात को रखा जाएगा, नहीं 1 सप्ताह बाद देंगे, 1 महीना बाद देंगे, 1 साल बाद देंगे, या नहीं देंगे, या नहीं देंगे। जो बोला क्लियर बोलेगा, नहीं देगा तो आसान नहीं रहेगा। लिखित रूप में दे दीजिए कि नहीं देंगे, थोड़ा हम लोग उम्मीद छोड़ देंगे। एक बार लगाइए ना सर आप, हम लोग को भी थोड़ा अच्छा लगे, हिम्मत आएगा सर कि नहीं बात हो रहा है। दौड़ाया जा रहा, समाधान का तो नाम ही नहीं है यहाँ पे। आप यहाँ पे जितने छात्र देख पा रहे होंगे, तो ये ऐसा नहीं है यहाँ पे राजनीति करने के लिए लोग यहाँ नहीं बैठा है। ये छात्र हित सर्वोपरि के मंच के बैनर तले यहाँ पे लोग बैठे हैं। मैं बबलू कुमार महतो यहाँ पे आप लोगों का समर्थन देने के लिए आया हूँ, राजनीति करने के लिए नहीं आया हूँ। और इससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, है ना,
ई कल्याण को लेके मैं लगातार अपने श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के छात्रों को लेकर मैं हमेशा कल्याण विभाग दौड़ा भी हूँ। वहाँ के DSW को मैं पैदल मार्च करवाते हुए कल्याण विभाग लेके आया था, उनको ये बताने के लिए कि आपका विश्वविद्यालय में कल्याण का पैसा क्यों नहीं आ रही है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय का मैं एक कहानी आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि किसी बच्चे ने मुझे कहा कि आप ये चेहरा चमकाने के लिए आए, तो मैं बताना चाहता हूँ, मैं ये बात को बताना चाहता हूँ कि ई कल्याण में क्या होता है ना, साल में देखिए बात ये है कि विश्वविद्यालय जो मैं श्यामा का बता रहा हूँ, बहुत सारे विश्वविद्यालय में ये समस्या हो भी रही है, इसे कुछ रिलेट कीजिएगा कि एक साल में 2 सेमेस्टर की एग्जाम होती है ना। सरकार साल में हमें एक बार पैसा देती है, वो भी दोनों साल को मिला के। बहुत सारे विश्वविद्यालय एक सेमेस्टर का पैसा खाने का काम करते हैं। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप लोग सबको इसके लिए भी आवाज उठाइए। एक साल में 2 सेमेस्टर का पैसा मिलता है, सरकार हमें 2 गुना पैसा देने का काम करती है कल्याण के माध्यम से। अगर नहीं मिलता तो उसमें क्लास में, विभाग में जाके, अपने स्कूल या कॉलेज में जाके इसका आवाज उठाइए। और मैं यहाँ पे अब इस मुद्दे पे आता हूँ, आज हम लोग यहाँ बैठे क्यों है? आज हम लोग छात्रवृत्ति के लिए बैठे हैं, जो 1.5 साल से बच्चों को ठगने का, छलने का, हमें ठगने का जो काम किया जा रहा है सरकार द्वारा, इसके आक्रोश में बैठे हैं। आप यहाँ पे जितने बच्चे देख पा रहे होंगे, सबके चेहरे में उदासी है, सबके चेहरे में एक आशा है कि हमारा ई कल्याण का पैसा आएगा, तब अपने फीस को भरेंगे, तब अपने पढ़ाई को हम जारी कर पाएंगे। बहुत सारे ऐसे छात्र पढ़ाई छोड़ने पे मजबूर हो गए हैं। बहुत ऐसे छात्र हैं जो वेटर का काम करते हैं, बहुत ऐसे छात्र हैं जो लेबर कुली का काम कर रहे हैं ताकि अपना फीस को भर सके। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो मजबूरन पढ़ाई छोड़ के बाहर काम करने पे जाने के लिए मजबूर हो गए हैं। तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, जब आपने सरकार को बनाया था, जब सरकार बनाने की जब बात हो रही थी, आपने कहा था मैं युवाओं की सरकार हूं, आपने कहा रहा था कि मैं झारखंड के अस्थायी लोगों की सरकार हूं, यहाँ के नियोजन की सरकार हूं, यहाँ के मूलवासी, यहाँ के आदिवासियों की सरकार हूं। लेकिन मुझे नहीं लगता आप एक भी यहाँ के मूल निवासी, यहाँ के आदिवासी, यहाँ के छात्र और यहाँ युवा के हित में एक भी काम कर रहे हैं। ये सरकार का मतलब क्या है? शिक्षा के लिए सरकार बनाई जाती है, स्वास्थ्य के लिए सरकार बनाई जाती है, रोजगार के लिए सरकार को बनाई जाती है। यहाँ तीनों चीज में ये सरकार विफल है। आज मैं चमरा लिंडा जी को भी अनुरोध करना चाहता हूँ और ये पूछना चाहता हूँ, आप कल्याण विभाग मंत्री हैं, कहाँ गया पैसा? आप कहते पैसा गायब हो गया, आप कहते पैसा है ही नहीं। तो कल्याण करने के लिए जो देश के, राज्य के जो रीढ़ की हड्डी होते हैं छात्र, युवा, आप जो रीढ़ की हड्डी को ही तोड़ने का काम कर रहे हैं, मड़ोड़ने का काम कर रहे हैं, उन्हें नीचा दिखाने का, उन्हें गरीब तत्ते लोगों को आप मारने पीटने का जो काम कर रहे हैं, तो ये सरकार चाहती नहीं कि युवा पढ़े, ये सरकार चाहती नहीं कि युवा आगे जाए। तो मैं निकम्मी सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि हमें जब तक छात्रवृत्ति का पैसा नहीं मिलेगा, यहाँ पे जो छात्र, जो झारखंड के कोने कोने से जो यहाँ बैठे हैं, मैं सभी के तरफ से सरकार को बताना चाहता हूँ, जब तक हमारा पैसा नहीं मिलेगा, जब तक हमारी मांग को पूरा नहीं की जाएगा, रात हो दिन हो हम यहीं रहेंगे, यहीं बैठल रहेंगे। घर जाकर करेंगे क्या? स्कूल जाके करेंगे क्या? कॉलेज जाके करेंगे क्या? स्कूल जाता है मैं 10वीं क्लास की बच्चा की बात करूँ, 10वीं 11वीं 12वीं ग्रेजुएशन, मास्टर, पी फार्मा, डी फार्मा, नर्सिंग करने वाले जितने छात्र हैं, किसी को पैसा नहीं मिला। मैं 10वीं या 12वीं कक्षा की बात करूँ, एक बच्चा ने मुझे फोन किया कि भैया मुझे हाफ ईयरली एग्जाम देने नहीं दिया जा रहा है। मैंने पूछा क्यों? फीस नहीं भरे भैया। मतलब फीस क्यों नहीं भरा? भैया पैसा नहीं है। मतलब पैसा क्यों नहीं है भाई? भैया ये कल्याण पैसे नहीं दिया। एक आशा था, मम्मी दी थी शुरू में एडमिशन समय, महिला समिति से पैसा उठा के वहां भी सूद भर रहे हैं और यहाँ भी पैसा नहीं, तो किससे मांगे? तो मजबूरन बच्चे को पैसा, पढ़ाई छोड़ने पे मजबूर हो जा रहे बच्चे। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे ऐसे भी होंगे जो नर्सिंग कर रहे होंगे, बीएड कर रहे होंगे, जो वोकेशनल कोर्स कर रहे होंगे, उन लोग को बहुत ज्यादा राशि लगती होगी। उन लोग को सक्षम नहीं होते कि 1-2 हज़ार रुपए का तो बात नहीं है कि 20,000 रुपए देके पढ़ रहा है, कोई 40,000 रुपए, कोई 50,000 रुपए देके पढ़ रहा है। तो उन लोगों के लिए छात्रवृत्ति का मतलब ही है जो गरीब तबके के जो छात्र हैं, उन लोगों को उच्च शिक्षा मिले, उसके बढ़ावा के लिए कल्याण विभाग को बनाया गया था। उन लोग को आगे बढ़ाने के लिए कल्याण विभाग को बनाया गया था, ताकि हम लोग जो गरीब पीड़ित शोषित जो लोग हैं, हम लोग भी पढ़ सके, सामान्य स्तर में अपना शिक्षा को पा सके और आगे रोजगार ले सके। लेकिन ये रोजगार तो मिल ही नहीं रही है। पहली बात तो जो रीढ़ की हड्डी, हम लोग जो 10वीं 11वीं 12वीं छात्र, जो हम लोग जो स्टूडेंट है, नॉर्मल स्टूडेंट, उन लोग के छात्रवृत्ति के पैसा को आप खा ले रहे हैं और मैया सम्मान योजना में डाल दे रहे हैं। और मैया सम्मान योजना डाल के अपने को बता रहे नहीं हम काम कर रहे हैं। अरे बाप रे, इतना बड़ा काम कर रहे हैं, 2500 रुपए देकर दीदी लोग को ठग रहे हैं। और यहाँ जो युवा भूखे प्यासे रो रहा है, तरस रहा है, समझिए ना भैया। आप जो छात्र का बात करें, वेटर में काम करता, मैं बहुत सारे छात्रों से मिला, मैं वेटर में काम करते हुए लोगों को देखा, बी मार्ट में काम करते हुए लोगों को देखा हूँ, कपड़ा दुकान में काम करते हुए लोगों को देखा हूँ, लेबर करते हुए लोगों को काम करते हुए देखा हूँ। तो मुझे तकलीफ होती है, क्योंकि मैं भी एक झारखंडी और मैं भी एक छात्र हूँ और ये दर्द को मैं समझ पाता हूँ। और मैया सम्मान योजना की मैं बात करूँ तो सबसे ज्यादा दीदी लोग को तकलीफ है। दीदी लोग नर्सिंग करती हैं, दीदी लोग बीएड करती हैं, दीदी लोग बी फार्मा करती है। उन लोग को जो उस समय फीस भरने में जो कठिनाई हो रही है, तो वो 2500 रुपया से उससे कोई भुगतान नहीं किया जा सकता है।
रांची टाटी सिलवे आकाश कुमार महतो 24-25 MCA कर रहे हैं अभी। हाँ, श्यामा प्रसाद से। पिछले बार मिला था, पर इसी तरह लड़ाई करके ही मिला था। किसी बार हम लोगों को शांतिपूर्वक ढंग से ही कल्याण का पैसा नहीं मिला है, और इस बार तो एकदम इतना लेट हो गया कि हम अगला सेशन में एडमिशन ही नहीं ले पाए हैं। उनके पास 1.5 साल से फंड नहीं है। वो कहते हैं कि आज देंगे, कल देंगे, एक सप्ताह बाद देंगे, वैसा नहीं होता। 1.5 साल से उनके पास फंड नहीं है। अभी 23-24 का नहीं मिला है, 24-25 का नहीं मिला है। आने वाला सेशन का भी होने वाला है, फॉर्म डालाया जाएगा, उसमें भी नहीं मिलेगा। इसी तरह छात्रों को लेट करके सेशन और लोगों को पढ़ाई छोड़ने पे मजबूर कर रहे सरकार। आज जब तक वार्ता नहीं होगी, एक सही डेट नहीं मिलेगा, जब तक कल्याण मंत्री या फिर विभाग से कोई वार्ता नहीं होगी, तब तक हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे।